हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आईब्रो की तरफ। तो आज की जो हमारी क्लाइंट है, ये फर्स्ट टाइम आईब्रो बना रहे हैं, तो ये देख पा रहे हो आप कितना डर रहे हैं। तो थ्रेडिंग की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो थ्रेडिंग जब भी बनाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट से पहली बात तो पूछ लेना ही चाहिए कि इनको थ्रेडिंग किस टाइप की चाहिए, मोटी चाहिए, पतली, मीडियम, जैसे भी। तो ये हम इनसे पूछ चुके हैं और मैं यहाँ पे फोरहेड के जो हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर, वो कर रही हूँ मैं क्लीन। तो फोरहेड की एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करने के लिए आपको कम से कम, मैं सबको यही कहती हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप थ्रेडिंग बना रहे हो तो आप कम से कम ही बाल निकालें, ताकि आईब्रो जो है हमारी ज़्यादा पतली ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मोटी छोड़ दें। उसके बाद जो मतलब मीडियम पतले से लेके, मतलब पतले से पतले लेके और मीडियम जो हमारी आईब्रो की ग्रोथ होती है, मतलब आईब्रो होता है उसके लिए। बाकी मोटा आईब्रो हो तो कोई आईब्रो हो जिनके, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो एक्स्ट्रा हेयर थे वो हमने निकाल दिए हैं और अच्छे से दोनों हाथों से क्लाइंट से पकड़वाया है और सीज़र की हेल्प से हम हल्के हल्के कट करवा रहे हैं। आप देख रहे हो, इस तरह से थोड़े थोड़े कट करने से एक बेनिफिट है, पेन कम होगा ही और थ्रेडिंग भी, मतलब ऐसे एक अलग ही निखार आता है, एक फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कट करते जाएंगे। और एक चीज़ को, खास चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब कोई फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग बनवा रहा होता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगले को पहले बता देना है कि आप प्लीज़ बीच में ना छोड़िएगा, अदरवाइज़ कट लग सकता है स्किन को। तो इस चीज़ का ध्यान रखने से हमें भी बेनिफिट है इसका कि अगले को नुकसान नहीं होगा। अगले को तो है ही, मतलब अगले को नुकसान नहीं होगा, वरना ऐसे लगेगा कि ये थ्रेडिंग सही नहीं बनाते वगैरह वगैरह। तो जो इंसान फर्स्ट टाइम आईब्रो बना रहा है उसको पता नहीं होता, क्योंकि अगर दर्द हो जाता है तो बीच में छोड़ भी सकता है। तो इस चीज़ का हमें ही ध्यान रखना होता है। कहने का मतलब हम ही अगले को बोलेंगे कि भाई बीच में ना छोड़िएगा, बोल के छोड़ देना। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। आज की जो हमारी ये क्लाइंट है, ये फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग बनवा रहे हैं, इसलिए इनको इतना डर भी लग रहा था कि पता नहीं दर्द होगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने थ्रेडिंग बनवाने के बाद बोले कि ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मतलब उतना नहीं हुआ जितना डर लग रहा था। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप नोज़ के साइड में, मतलब अंडर आई वाली साइड होती है ना, उस साइड में जब आप थ्रेडिंग बनाओ ना, तो आप मतलब 2 फिंगर से, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, 2 फिंगर से आप उठा के फिर थ्रेडिंग बनाओगे। तो ये हमारी फर्स्ट जो थ्रेडिंग थी, ये हमारी फर्स्ट आई की थ्रेडिंग थी, ये होगी कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। और सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि लाइट लाइट से ही बाल निकालेंगे और फिर नीचे से जब बनाएंगे थ्रेडिंग, तो सेम वैसे ही हम टाइट पकड़वाएंगे। इनके आप देख सकते हो थ्रेडिंग की कोई ऐसे, मतलब अच्छी सी शेप नहीं है, मतलब सबके सेम नहीं होते ना थ्रेडिंग, तो इनके ऐसे प्रॉपर अच्छी सी शेप नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर थ्रेडिंग बनी थी ना इनकी, इनको खुद बहुत अच्छी लगी थी। और इनकी जो स्किन है वो एकदम से ही, मतलब पतली स्किन है, सेंसिटिव बोल सकते हैं, पतली बोल सकते हैं। तो ऐसी स्किन पे हमें बड़ा ही ध्यान से थ्रेडिंग बनानी होती है। तो मैंने वीडियो की बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाई है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, देख सको। तो ऐसे कैंची में, मतलब ऐसे कैंची को इस तरह से घुमा के, फिर बालों को डाल के, फिर लॉक करके इस तरह से निकालोगे ना, तो बिल्कुल भी बाल जो है वो एक्स्ट्रा नहीं निकलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा निकलने का चांस 0 हो जाता है फिर। और आप बिगनर्स अगर हो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप थ्रेडिंग में कैंची में बाल भर लो, लो कर लो, उसके बाद आगे की जो हमारी साइड होती है ना, उसको आप डायरेक्ट डाउन कर लो। क्योंकि अगर आप डाउन नहीं करोगे ना, तो हो सकता है आगे के जो हमें बाल नहीं निकालने हैं, वो अगर निकल गए तो थ्रेडिंग हमारी उड़ सकती है, कट लग सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि अभी मैं बाल भर लिए, बस कैंची में डाले और कट करते जा रही हूँ, और मेरे मतलब प्रैक्टिस हो गई है, तो मेरे को इतना इसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बिगनर्स हो ना, तो उसको मतलब इतना ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसे लॉक कर लिया ना बाल को, उसके बाद ऐसे कैंची को डाउन करके फिर निकालें। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जो हमारी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। और भाग भाग के तो बिल्कुल भी थ्रेडिंग नहीं करनी होती, अदरवाइज़ मतलब
स्टार्टिंग में अगर हमारी थ्रेडिंग मतलब 1-2 थ्रेडिंग बनाएंगे, कट लग गया या फिर वगैरह वगैरह, तो ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। इसलिए हमें भाग के नहीं करना था। शुरुआत में हम 4-5 या फिर 8-10 थ्रेडिंग जब भी बनाओ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप आराम से बनाओ। भले ही आपको 10 मिनट की बजाय 15 मिनट लगे, 15 मिनट नहीं, मतलब 10 मिनट की जगह आपको आधा घंटा लगेगा ही। मतलब आप बिगनर्स होंगे, मतलब शुरुआत की थ्रेडिंग जब प्रैक्टिस के बाद बना रहे होंगे ना, तो मोस्टली आपको आधा घंटा तो कम से कम लग जाएगा यार। मतलब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ अपने हाथ से, मतलब ऐसे उनसे करवाती हूँ तो उतना टाइम नहीं लगता, फिर भी वो आधा घंटा ले ही लेते हैं ना। तो अगर आप जल्दबाजी में, मतलब ऐसे नहीं कि बिगाड़ दो अगले की थ्रेडिंग, है ना, आपको ऐसे नोट ही नहीं करना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। मतलब जिनको आता है वो जल्दी बना देता है, आपको भी आएगा तो आप भी जल्दी बनाओगे। इसलिए शुरुआत में ना कभी भी टाइम को नोट ही नहीं करना है कि कितना टाइम लग रहा है। और जब पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इतनी जल्दी आईब्रो बना दिया। अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। अभी आप देख सकते हो नोज़ वाले जो एरियाज़ होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो बाल रह जाते हैं। और मैं जब भी थ्रेडिंग बनाती हूँ ना, तो मतलब एक एक, मतलब ऐसे नहीं कि बस एक बार मैं इधर से बना दी उधर से बना दी और कंप्लीट नहीं, मैं अच्छे से रीचेकिंग करती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं ना, मैं उसको देख के निकालती हूँ। मेरी क्लाइंट की ये कभी शिकायत नहीं होती कि मैम ये थ्रेडिंग पतली होगी, ये मोटी होगी, क्योंकि मैं रीचेकिंग बहुत ही अच्छे से करती हूँ। और तो अगले को भी थ्रेडिंग पसंद आती है। अगला कहता भी है कि मतलब मैम आप जो थ्रेडिंग बनाते हो ना, मतलब ऐसे फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हैं हम। तो ये चीज़ अगले को जब फील होती है ना, तो क्लाइंट कहीं भाग के नहीं जाता और मतलब खुश होता है बंदा। मतलब अगली बार जब ऐसे थ्रेडिंग बनाता है तो ऐसे बोलता है कि सच में पिछली बार जो थ्रेडिंग बनवाई थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। तो ये चीज़, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। और देखिए, अगर ऐसे किसी को होता है ना कि मुझे वैसे तो नहीं सीखना बिज़नेस के लिए, मतलब अपना काम तो मुझे कुछ ऐसे शुरू नहीं करना कि मुझे कुछ काम शुरू करना और मुझे थ्रेडिंग, मतलब थ्रेडिंग सीखनी है और कुछ काम शुरू करना है, ऐसे अगर नहीं है, और सिर्फ ऐसे कि बस मुझे घर पे मतलब ऐसे सीखना है, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप एक इजी तरीके से सीख सकते हो। अगर आपको धागा पकड़ना आता है या फिर नहीं भी आता है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैं धागा किस तरह से पकड़ते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया, उसके लिए भी और भी बना दूंगी। अब वो सब सीख लो। उसके बाद आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, अपने पैर पे, मतलब जिस पार्ट पे, मतलब जैसे कि मान लो मतलब ऐसे फिंगर की अंगुली, फिंगर होती है ना जो हमारे पैर की अंगुलियाँ होती है, उस पर आप ट्राई करोगे। मतलब ऐसे पार्ट पे जहाँ पे हमारे पैर पे बाल कम होते हैं, उस जगह से आप थोड़े थोड़े बाल निकालोगे। फिर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आप फोरहेड पे निकालोगे, या फिर और आपकी प्रैक्टिस होती है तो उसके बाद आप आईब्रो की जो एक्स्ट्रा बाल होती है वो निकालोगे। ऐसे करते करते अगर आपको इंटरेस्टेड हो, मतलब किसी दूसरे के निकाल सकते हो, धागा तोड़ के आप खुद के निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप बोर हो रही हो, ऐसी चीज़ें इंटरेस्ट हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। रही है हमारी थ्रेडिंग जो है हमारी बन गई है। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपको थ्रेडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। मतलब थ्रेडिंग अगर बनाते हैं तो स्टार्टिंग कैसे करें वगैरह वगैरह। तो हमारी थ्रेडिंग जो है वो बन के रेडी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रही हो वीडियो को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।